गोल्ड के इंपोर्ट्स को लेकर तो हमने देख ही लिया है कि भारत कितनी तेज़ी से और कितने ज़्यादा गोल्ड का आयात कर रहा है। और इनफैक्ट अब हमें सिमिलर आंकड़े, बल्कि मैं कहूँगा उससे भी बेहतर आंकड़े अब हमें सिल्वर यानी कि चांदी को लेकर देखने को मिल रहे हैं। आज लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, आप लोग देख सकते हैं 29 मई की ये खबर है। इंडिया इंपोर्ट्स मोर सिल्वर इन 4 months ऑफ 2024 दैन इन ऑल ऑफ 2023। मैं आपके सामने आंकड़े भी पेश कर देता हूं। पिछले पूरे कैलेंडर ईयर में यानी कि जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच में भारत के द्वारा 3625 टन ऑफ सिल्वर को इंपोर्ट किया गया था। लेकिन इस साल पहले 4 महीने के अंदर द फर्स्ट 4 months ऑफ 2024 यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल जिसका डेटा हमारे सामने आया है, उसमें देखा गया है कि 4172 टन ऑफ सिल्वर का आयात किया गया है। और कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसी साल भारत जो है वो ऑलमोस्ट 10,000 टन से भी ज़्यादा के सिल्वर का आयात करने वाला है। नाउ ये आंकड़े काफ़ी हद तक गोल्ड के साथ सिमिलर हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमने देखा था कि पहले 4 महीने में जो टोटल आयात किया गया है वो लगभग 2023 के टोटल आयात के बराबर था। लेकिन दोस्तों, जो ये इंपोर्ट की वजह से सिल्वर के प्राइजेस में हमें रैली देखने को मिली है, वो गोल्ड से कई ज़्यादा बेहतर रैली देखने को मिली है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सिल्वर का प्राइस जो कि 1 kg के हिसाब से दिया जाता है और गोल्ड का प्राइस आप सभी जानते हैं कि 10 ग्राम्स के हिसाब से दिया जाता है। तो सिल्वर के प्राइस में दोस्तों इतनी तेज़ी देखने को मिली है दैट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर जनवरी 1, 2024 से लेकर अभी तक जो सिल्वर के प्राइस में तेज़ी देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट 28% की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं पे गोल्ड में भी हमें तेज़ी देखने को मिली, लेकिन गोल्ड में 5 महीने में जो हमें तेज़ी देखने को मिली है वो केवल और केवल 14% की ही तेज़ी देखने को मिली है। सिल्वर का जो प्राइस है हम सभी देख रहे हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी 97-98,000 पर किलोग्राम के आसपास पहुंच चुका है, बल्कि चेन्नई के शहर में सिल्वर का जो प्राइस है वो 1,02,000 पर किलोग्राम को भी क्रॉस कर चुका है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सिल्वर का जो आयात है इसके बारे में प्राइमरीली बात करेंगे, क्यों सडनली हमें इतना ज़्यादा इसका इम्पोर्ट देखने को मिल रहा है, एंड ऑल्सो जो यहाँ पर प्राइस में रैली देखने को मिली है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहां से हम लोग सिल्वर के आयात को कर रहे हैं उसको भी हम लोग समझने का और जानने का प्रयास करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए 8 जून को आज से 10 दिन के बाद लेकर आ रही है इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें अगर आपने एनरोल नहीं किया है अभी एनरोल कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट में अगर आप एनरोल करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से कई सारी स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। ध्यान रखिए ये एक लाइव टेस्ट है, तो आपको एग्जैक्टली 9:30 बजे ही आकर के इस टेस्ट में एनरोल करना है। ऑल राइट, सो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट्स हमें रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं। पहले ही 4 महीने में देखा गया है कि सिल्वर की, चूंकि सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, स्पेशली इन दी सोलर पैनल इंडस्ट्री, इसी वजह से हमें इतनी ज़्यादा जो सिल्वर का आयात है वो देखने को मिल रहा है। आंकड़े मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, लेकिन एक आंकड़ा जो कि मैं यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगा वो ये है दैट इन द फर्स्ट 4 months ऑफ 2024 हमारे द्वारा 4,000 टन से भी ज़्यादा के सिल्वर का यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। और पिछले साल पहले 4 महीने में अगर आप देखेंगे तो केवल 450 टन सिल्वर का ही आयात किया गया था। तो पिछले साल की तुलना में आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स उसी टाइम पीरियड में हमारे सिल्वर का इंपोर्ट यहाँ पर बढ़ चुका है। सवाल तो यही आता है कि आखिरकार सिल्वर का जो इंपोर्ट है वो सडनली इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। इसके पीछे प्रमुख तौर पे 2 कारण हैं। नंबर 1, सिल्वर ऑब्वियसली एक प्रेशियस मेटल तो है ही, लेकिन दोस्तों सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी कई समय से माना जाता था। और
क्योंकि कई सारी इंडस्ट्रीज़ में सिल्वर की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न जिसकी वजह से सिल्वर इंपोर्ट्स में हमें इतनी तेज़ी देखने को मिली है। मैं कौन सी इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ? देखिए, सिल्वर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि सिल्वर एक बहुत ही एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर माना जाता है, यहाँ तक कि कॉपर से भी बेटर कंडक्टर माना जाता है। एंड अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, दो सबसे ज़्यादा इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़, एक नंबर 1 ऑटोमोबाइल्स में जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, और दूसरा सोलर इंडस्ट्री जिसमें आप लोग फोटोवोल्टिक सेल्स की बात करते हैं। इन दोनों ही इंडस्ट्रीज़ में सिल्वर की बहुत ज़्यादा महत्वता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करता हूं तो यहाँ पर तो आपको पूरा ब्यौरा दिया गया है कि कौन से कंपोनेंट्स में सिल्वर का इस्तेमाल होता है, रिलेज में, सर्किट ब्रेकर्स में, एलॉयज में, और इवन ईवी चार्जिंग स्टेशंस में भी जो कंडक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पर भी सिल्वर का इस्तेमाल होता है। एंड व्हीकल्स में बात करें तो ऑलमोस्ट सारे व्हीकल्स में, कितने भी आप लोग कमर्शियल व्हीकल्स ले लीजिए, पैसेंजर व्हीकल्स ले लीजिए, ऑलमोस्ट हर तरह के व्हीकल में सिल्वर का इस्तेमाल होता ही होता है। और इतना ही नहीं, कई सारे इलाके तो ऐसे हैं इन क्षेत्रों में जिसमें कहा जाता है कि सिल्वर को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आप अलग अलग ऑटोमोटिव के एरियाज़ ले लीजिए, क्योंकि सिल्वर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी सभी मेटल्स की तुलना में सुपीरियर हैं। दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न कि सिल्वर को रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है। इनफैक्ट ये वाला जो एस्टिमेट है या ये वाला जो प्रेडिक्शन है, ये आज से 2-2.5 साल पहले ही कर दिया गया था। 2022 में भी रिपोर्ट्स आने लग गई थी। एक समय आएगा जब सिल्वर जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रेशियस इंडस्ट्रियल मेटल बन जाएगा, और आज हम लोग वही देख रहे हैं। उसी का नतीजा है कि सिल्वर, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रीज़ में बहुत बढ़ चुकी है, दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न कि उसका जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके पीछे एक और कारण भी है कि इंपोर्ट सडनली इतना क्यों बढ़ रहा है। देखिए, हमने गोल्ड में देखा बहुत तेज़ी देखने को मिली, तो जो इन्वेस्टर माइंडसेट होता है वो ये भी होता है कि अपनी जो होल्डिंग्स हैं अब उसको डाइवर्सिफाई करना है। तो इन्वेस्टर्स ने, जिन्होंने बहुत सारा पैसा गोल्ड में डाल रखा था, अब वो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि उस पैसे को सिल्वर में डालना है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से सिल्वर का जो आयात है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड चूंकि आयात बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसकी ट्रेडिंग इतनी बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो दाम है वो भी बहुत बढ़ेगा। तो आज की घड़ी में जो इसका दाम है वो 97,000 प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच चुका है। गोल्ड के साथ दाम को कंपेयर नहीं करना कभी भी, ऑब्वियसली, बिकॉज सिल्वर गोल्ड की कंपैरिजन में बहुत ही इंफीरियर मेटल माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग प्राइस में जो राइज हुआ है उसको अगर हम लोग मापने की कोशिश करें तो सिल्वर ने इस साल 2024 में 28% का फिनोमिनल गेन देखने को मिला है। जब ये साल शुरू हुआ था तो सिल्वर का जो प्राइस था वो 77,000 प्रति किलोग्राम पे था। आज की डेट में 97,000 प्रति किलोग्राम के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड का जो दाम है उसमें हमें बहुत इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन एज कंपेयर टू सिल्वर केवल 14% का ही इंक्रीज हमें गोल्ड में देखने को मिला है। और ये तो आप कहेंगे केवल 4 महीने का डेटा है। अगर मैं पूरे साल का डेटा ले लूं, यानी कि पिछले साल मई से लेकर इस साल मई 2024 तक का डेटा ले लें, तो तब भी दोस्तों जो सिल्वर में हमें तेज़ी देखने को मिली है वो गोल्ड से ज़्यादा देखने को मिली है। 9 परसेंटेज पॉइंट्स का डिफरेंस हमें वहाँ पर भी देखने को मिला है। और ये भी आप लोग पूरे साल का डेटा है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया चार्ट है जिसको आप लोग यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज कि हम लोग सिल्वर इतना ज़्यादा जो इंपोर्ट है वो कहाँ से करते हैं। देखिए, अभी तक जो इंडिया के द्वारा मैक्सिमम सिल्वर का इंपोर्ट होता था, एक तो हम लोग यूके से बहुत इंपोर्ट करते थे, दूसरा हम लोग हांगकॉन्ग से, यानी कि आप ये कह लीजिए कि चाइना से बहुत इंपोर्ट करते थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट होता था। लेकिन इस साल हमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस साल जो कहा गया है 2024 में जो हमने 4172 टन चांदी मंगवाई है, उसमें से ऑलमोस्ट 40% के आसपास चांदी, 1542 टन की जो चांदी है वो केवल एक देश से, दैट इज़ द यूएई, वहीं से मंगवाई गई है। आपको याद होगा 2 साल पहले 2022 फरवरी के महीने में इंडिया ने यूएई के साथ एक एफटीए साइन किया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और उसी एफटीए के तहत क्या हो रहा था कि आमतौर पे इंडिया जब भी सिल्वर को इंपोर्ट करता था तो 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ती थी। लेकिन चूंकि हमने यूएई के साथ एक एफटीए को साइन किया है तो अब जो वहाँ पर ड्यूटी लग रही है वहाँ पर आपको 9% ड्यूटी देनी पड़ती है, एंड साथ में
3% आपको वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट के रूप में देना पड़ता है। तो ओवरऑल जो 15% की ड्यूटी थी उसकी तुलना में ड्यूटी यहाँ पे काफ़ी कम हो चुकी है। दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न कि आज हमारा जो आयात है वो मैक्सिमम आयात अब यूएई से ही हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों देखते हैं सिल्वर के प्राइजेस कहाँ तक जाते हैं, आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि यूपीएससी CSE 2023 के एग्जामिनेशन में भी अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स पूरी लिस्ट में, 315 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ ही जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एंड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। जिन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए 2025 और 26 के लिए फाउंडेशन कोर्सेज को तो लेकर आए ही हैं, और इन फाउंडेशन कोर्सेज में हम लोग आपके लिए और भी कई सारी चीज़ें CSAT, एस्से राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, एजुकेटर साथ मिलना जुलना, 1:1 मेंटरशिप एंड साथ में आपकी टेस्ट सीरीज भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर भी कोई डाउट है सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर जाकर के फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे